इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने बुलंद की आवाज। हजार सद्भावना संसद का मुस्लिम समुदाय करेगा आयोजन। अपने ही देश में अजनबी बना देने का सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। क्या बीजेपी राज में मुस्लिम समुदाय को डर लगता है? केंद्र और फिर यूपी में डबल इंजन की सरकार में मुस्लिम भाइयों का लग रहा है दम घुट रहा है। इसके लिए देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद का जलसा चल रहा है, जिसमें देश भर से अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचे और इस दौरान इस्लामोफोबिया की बनी स्थिति के खिलाफ आवाज उठाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा एक और जो फैसला इस जलसे के दौरान लिया गया वो ये कि देश में करीब 1000 जगहों पर सद्भावना संसद का आयोजन किया जाएगा। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख महमूद असद मदनी ने देश के मौजूदा हालात को लेकर अपने संबोधन की शुरुआत शायरी से की। उन्होंने कहा, हमें हमारे ही देश में अजनबी बना दिया गया। बेइज्जत होकर खामोश हो जाना मुसलमानों से सीखें। हम तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन देश का नाम खराब नहीं होने देंगे। अगर जमीयत उलेमा को बढ़ावा देने और दर्द नफरत सहन करने का फैसला करते हैं तो यह हमारी कमजोरी नहीं, ताकत है। इसके बाद अखंड भारत के दावों को लेकर भी मदनी ने निशाना साधा। कहा कि किस अखंड भारत की बात करते हैं? मुसलमानों के लिए आज राह चलना मुश्किल कर दिया है। ये सब्र का इम्तिहान है। इससे पहले जलसे में इस्लामोफोबिया को लेकर भी प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव में इस्लामोफोबिया और मुस्लिमों के खिलाफ उकसावे की बढ़ती घटनाओं का जिक्र किया गया। कहा गया, इस्लामोफोबिया सिर्फ धर्म के नाम पर शत्रुता नहीं, इस्लाम के खिलाफ भय और नफरत को दिल और दिमाग पर हावी करने की मुहिम है। ये मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ एक प्रयास है। इसके कारण आज देश को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक अतिवाद का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद देश की मौजूदा सरकार की तरफ इशारा करते हुए जमीयत ने देश को प्रभावित बताया है। जमीयत की तरफ से कहा गया है कि आज देश की सत्ता ऐसे लोगों के हाथों में आ गई है जो देश की सदियों पुरानी भाईचारे की पहचान को बदल देना चाहते हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर नाम लिए बगैर हमला बोलते हुए जमीयत ने कहा, उनके लिए हमारी साझी विरासत और सामाजिक मूल्यों का कोई महत्व नहीं है, उनको बस अपनी सत्ता ही प्यारी है। जमीयत उलेमाए हिंद ने हालात पर चिंता जाहिर की है। जलसे में धर्मगुरुओं की मांग है कि 2017 में प्रकाशित लॉ कमीशन की 267वीं रिपोर्ट में हिंसा के लिए उकसाने वालों के लिए कानून बनाने की सिफारिशें की गई थी। इस कानून में सजा दिलवाने का प्रावधान हो और सभी कमजोर वर्गों के लिए, खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को सामाजिक और आर्थिक रूप से अलग थलग करने के प्रयासों पर रोक लगाई जाए। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लॉ कमीशन की सिफारिश पर तुरंत कदम उठाने को जरूरी बताया है। इसके अलावा इस्लामोफोबिया रोकथाम दिवस की भी तारीख तय कर ली गई है। धर्मगुरुओं ने जलसा में कहा कि मानव की गरिमा के सम्मान को स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। सभी धर्म, जाति और कौम के बीच आपसी सद्भाव, सहनशीलता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का संदेश देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की तरफ से प्रायोजित इस्लामोफोबिया की रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 14 मार्च को मनाया जाए। हर प्रकार के नस्लवाद और धार्मिक आधार पर भेदभाव को मिटाने के लिए साझा संकल्प लिया जाए। इसके अलावा हर स्थिति से निपटने के लिए अलग विभाग बनाने का भी ऐलान किया गया। जमीयत उलेमाए हिंद के मुताबिक हमने हर स्थिति से निपटने के लिए जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इनिशिएटिव फॉर इंडियन मुस्लिम नाम से विभाग बनाया है, जिसका उद्देश्य नाइंसाफी और उत्पीड़न को रोकने, शांति और न्याय बनाए रखने की रणनीति विकसित करना है। इसके अलावा एक और जो बड़ी बात इस दौरान सामने आई वो ये कि शायर नवाज देवबंदी ने मंदिर मस्जिद को लेकर छिड़ी लड़ाई पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, लोगों के बीच मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने की जरूरत है। आज जरूरत है कि ये पैगाम पहुंचाया जाए कि लोगों को मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ने की जरूरत नहीं है। उनके मुताबिक आने वाले पीढ़ी को मोहब्बत का पैगाम लेकर आगे बढ़ना होगा। जमीयत ने देश में सद्भावना मंच बनाने की बात कही। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा, मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डरते हैं उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती, चलो दोनों किसी दरिया पर मिलकर पुल बनाते हैं। कुल मिलाकर जमीयत उलेमाए हिंद शांति के प्रस्ताव के साथ दुनिया में आगे बढ़ने की बात कर रहा है और इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। वैसे जमीयत के इस रवैये पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें जरूर बताएं। इस मुल्क में हम पैदा हुए हैं और इसकी फजाओं में हम परवान चढ़े हैं। हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क को न सिर्फ मजबूत और मुस्तहकम किया है, बल्कि इसके तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा के लिए अपनी जानें तक कुर्बान की हैं। इसलिए हम मुल्क में मुसलमानों या किसी भी तबके के साथ नाइंसाफ़ी और इम्तियाज़ी बर्ताव बर्दाश्त नहीं कर सकते। जमीयत उलेमाए हिंद
हुकूमत हिंद को मुतवज्जे करना चाहती है कि वो फौरी तौर पर ऐसे इक़दाम पर रोक लगाए जो जमहूरियत, इंसाफ और मुसावात के तकाज़ों के खिलाफ और इस्लाम दुश्मनी पर मबनी है। ये बात जहननशीं रहनी चाहिए कि अक्सरियत के मजहबी जज्बात को बरअंगेज़ता करके अपना तसल्लुत कायम रखना कि मुस्लिम और इस्लाम दुश्मनी के अलानिया और इज्तिमाई इजहार के बाइस आलमी सतह पर वतन अजीज़ की बदनामी हो रही है और अक़वाम आलम में हिंदुस्तान की मुतासिर, तंग नज़र और मजहबी इंतहा पसंदी की छवि बन रही है, जिसकी वजह से बैनुल-अक़वामी प्लेटफार्म पर हिंदुस्तान मुखालिफ अनासिर को अपना एजेंडा आगे बढ़ाने का मौका मिला और फिस्ताई ताकतों का सियासी और समाजी सतह पर मुकाबला करें और मुल्क में भाईचारा, बाहमी रवादारी और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन जिद्दोजहद करें। अगर फिस्ताई जमाअतों और उनके हामियों का ये ख्याल है कि उनके इस जबर व जुल्म के आगे मुसलमान सरनिगू हो जाएंगे और वतन अजीज़ में वो उनकी गुलामी और जबर की जंजीरों में बंद। हमारा एक ही बात है कि हम वो लोगों को, भारतवासियों को बांटने के लिए धर्म को यूज़ कर रहे हैं और नफ़रत की बात करते हैं। हमें हैरत इस बात पर है कि इतनी नफ़रत आदमी अपने मन में रख कैसे सकता है, इसी पर हैरत होती है। तो हमारा कहना यह है कि भाई आप नफ़रत की बात करोगे, तोड़ने की बात करोगे, हम जोड़ने की बात करेंगे। आप नफ़रत की बात करोगे, हम मोहब्बत की बात करेंगे। आप फसाद की बात करोगे, हम शांति की बात करेंगे। तो इसके लिए सद्भावना मंच बनाकर, और सद्भावना मंच बनाया गया है और सद्भावना संसद करी जाएगी मुल्क में जगह जगह। जो देश के हालात हैं उनको लेकर के कहा कि सरकार और लोगों की कोशिश इन कुछ सालों में नहीं हुई है, जिसके कारण अभी टकराव का माहौल है। उसको सरकार को की एक जिम्मेदारी होती है, वो ये है कि टकराव को मिनिमाइज किया जाए। ऐसा महसूस होता है कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं किया, तो उसी को पॉइंट आउट किया है उस रेजोल्यूशन में। आपने एक बात कहा कि ये हम अपनी जान दे सकते हैं इस मुल्क के लिए, तो क्या इस मुल्क के हालात इस तरह के हो गए हैं कि जान देने की जान देने की बात नहीं है, सिर्फ सारी चीज़ों की बात है। अन्याय, अत्याचार, जुल्म, गाली, बदतमीज़ी, नफ़रत, सब चीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? एक बड़ा मकसद है सामने, वो मकसद है मेरा देश, शांति, अमन, भाईचारा, इंसानियत, मानवता। तो ये बड़े मकसद हैं, बड़े मकसद के लिए छोटी कुर्बानी देनी पड़ती है। देश में बहुत सारे मदद भी करता है, लेकिन अभी जो ज्ञान व्यापी से लेकर कई मुद्दे, इनमें कानूनी राय और क्या सड़क पे भी इस लड़ाई को लड़ेंगे? नहीं, जमीयत ने तो साफ कहा है, पहले से कहते चले आए कि इस तरह के मुद्दों को सड़क पे नहीं लाना चाहिए, हरगिज़ नहीं लाना चाहिए, ये देश हित में नहीं।